हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशनल ईएमएफ। भैया यहां से मोशनल ईएमएफ पर 6 से 7 लेक्चर आएंगे, जहां पर मोशनल ईएमएफ का पहला लेक्चर है और यहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और धीरे धीरे करके और 6-7 लेक्चर लाएंगे मोशनल ईएमएफ पर, जहां पर हम आईआईटी, नीट, मेंस सारे लेवल के सवालों और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। तो घबराना नहीं है, पहला लेक्चर है मोशनल ईएमएफ पर। इसके बाद भी 6 से 7 लेक्चर आएंगे मोशनल ईएमएफ पर, जहां पर एडवांस कॉन्सेप्ट्स, रेल वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं सारे सवाल लगाएंगे 6 से 7 लेक्चरों में। और ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तो ये 7वां लेक्चर है और मोशनल ईएमएफ का पहला। ठीक है, तो शुरू करते हैं मोशनल ईएमएफ। मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि हमको जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। ठीक है, मान लेते हैं हमको यहां पर यूनिफॉर्म, मान लो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ऐसे। क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है वो अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। ठीक है, ये हमको दे रखा है इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रॉड रखा। यहां मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा पता है कि रॉड को हम बैटरी बना देंगे। कैसे? देखो, मोशनल ईएमएफ का मतलब यही है कि रॉड v वेलोसिटी से भगाएंगे और तब ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे। देखो कैसे, एक कोई हम रॉड ले लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं हमारे पास यहां कोई ये रॉड गिवन है। ठीक है, हमको यहां पर किसी ने कोई एक रॉड दे रखा है ऐसे, जूंगा। ठीक है, फिर यहां से हम आए ऐसे, फिर यहां से हम आए ऐसे। ठीक है, तो ये हमको जो है एक रॉड गिवन है और मान लेते हैं जो ये रॉड है ये v वेलोसिटी से इस तरफ भाग रहा है। ठीक, और यहां पर ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमको क्या गिवन है? ये हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ठीक है, और ये रॉड की वेलोसिटी है। रॉड भी वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा और रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है वो अंदर की तरफ ऐसे जा रहा। और मान लेते हैं हमारे रॉड का कुछ लेंथ होगा और उस लेंथ को हम मान लेते हैं स्मॉल l। ये होगा हमारे रॉड का लेंथ। अब सुनो भाई, एक चीज ध्यान से देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? सॉरी, पहले रॉड का लेंथ कैसे है? ऊपर की तरफ है, तो थंब ऐसे करो, ये हो गया रॉड का लेंथ। ठीक है, ये अब रॉड v वेलोसिटी से जा रहा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ऐसे, वेलोसिटी की दिशा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, तो क्या होगा? वेलोसिटी ये ऐसे हो गई, ये हो गया, ये वाला फिंगर वेलोसिटी दिखाएगा, ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो ये वाली उंगली ऐसे कर लो, ये देखो, ये वाली जो है उंगली ये अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, तो ये ऐसे दिख रहा है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये रॉड की वेलोसिटी जूम ऐसे, ये रॉड का लेंथ ऐसे ऊपर। अब देखो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब रॉड का लेंथ, रॉड की वेलोसिटी और रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। ये चीज नोट करने वाली है भैया। यहां पर क्या नोट करने वाली है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं लेंथ के। समझ रहे हो कि रॉड का लेंथ l है और रॉड की वेलोसिटी v है और रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b है। रॉड का लेंथ l, रॉड जिस वेलोसिटी से भाग रहा v और रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है वो b। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ। v से वेलोसिटी, b से मैग्नेटिक फील्ड, l से लेंथ। ठीक है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिखेंगे भैया कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? बी। बी मैग्नेटिक फील्ड, और क्या है? वेलोसिटी। क्या भैया? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वी जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वी। और हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसको हम स्मॉल एल बोल रहे हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये तीनों आपस में क्या है? आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों आपस में क्या है भैया? ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं भैया। ये तो हमने इतना देख लिया। अब भैया आगे सुनो,
प्यारे बच्चों आगे क्या होगा यहाँ पर पता है, ये तो हमने इतना देख लिया। अब यहाँ क्या कहानी बनेगी कि जो क्या हमने कहा कि ये जो रॉड है ना ये एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। कैसे सीखते हैं, देखो भाई मान लेते हैं इस रॉड को हम कुछ पल के लिए बाहर निकाल के ले आते हैं, ठीक है। इसमें हम कहानी देखेंगे कि कैसे सारी कहानियां बनेंगी। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये क्या है, ये रॉड हम मान लेते हैं किसी मेटल की है, और मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया, कई सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं रॉड के अंदर। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। हो भाई निगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज जो है तो चार्ज ही ना, निगेटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ई माइनस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब मेटल के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन हम पकड़ के लाते हैं, है तो पहले से उसके अंदर, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के उसकी स्टडी करते हैं। तो हमने कहा इस मेटल के रॉड को यहां पे लाओ बढ़िया से, ऐसे लाओ बढ़िया, ठीक है। इस मेटल के रॉड को हम इसको नोट कर लिए होगा भैया, चलो नोट कर लेते हैं बाद में, ठीक है। देखो इस रॉड को हम यहां पर लाए, जूम जूम जूम, और ये जो है ये हमने जो है रॉड को यहां लाया जो कि मेटल का रॉड है। ये कैसा है भैया, ये मेटल का रॉड है, मान लेते हैं मेटल रॉड है। क्या है, ये है मेटल रॉड। अब भैया अगर मेटल रॉड है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने बताया, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये क्या है, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ई माइनस, ऐसे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ऐसे डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां बढ़िया से पड़ा हुआ है अच्छे से खुशी में, ठीक है। और इस मेटल रॉड की वेलोसिटी इस तरफ है, वी वेलोसिटी ऐसे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने एक चीज पढ़ा था, क्या बताओ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने सीखा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कि भैया अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक, भाई एक तरीके से देखो तो है इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये, मैंने भाई रॉड को अलग से उठाया तो समझाने के लिए, भाई इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, मैं हटा दे रहा हूं, समझाना भी है तो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, समझाना इसलिए मैं हटा रहा हूं, बाकी यहां है, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर है किसी रॉड के चारों तरफ और उस रॉड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। कहने का मतलब कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। और उस मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला हमने सीखा था, बताया है मैंने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, क्या कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक, अच्छा बना लो यहां, बना लो, जब जो है कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो ऐसे बना लो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो वहां क्या होता है, वहां उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम एफएम बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स। और उसकी वैल्यू क्या होती है, जो चार्ज प्रेजेंट है उसका मल्टीप्लाई करो जिस जिस वेलोसिटी से चार्ज भाग रहा हो, भाई जो वेलोसिटी रॉड का होगा वही वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का भी मान सकते हो, ठीक है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज प्रेजेंट हो जो कि V है, तो V क्रॉस V, वेक्टर V क्रॉस V, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स किस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, इस वाले चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर, तो Q की जगह E रख दो, भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करें माइनस का लगाना, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख देते हैं, यहां पर हम लिखते हैं Q की जगह E रख दिया हमने इंटू V क्रॉस B। याद करो वेक्टर ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, मतलब ए क्रॉस बी दिखे तो इसका मतलब ए और बी के बीच में साइन थीटा एंगल है। जैसे यहां पर वी क्रॉस बी है तो वी और बी के बीच में साइन का एंगल होगा कुछ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी बी साइन थीटा, जहां पर पहले लिख देते हैं वी बी साइन थीटा। थीटा यहां क्या होगा भैया, थीटा क्या है, वी और बी के बीच का एंगल, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो हमने पढ़ा है क्या, ये रहा रॉड का लेंथ, ये रही रॉड की वेलोसिटी, और ये रही रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे, इसका मतलब साइन 90। अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह हम रखेंगे 90, क्योंकि v और b के बीच का एंगल हमें बताना था, तो यहां पर क्या होगा, e लिखेंगे v b sin 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 1 1 मक्खन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की 1 इंटू ईवीबी इज इक्वल टू ईवीबी, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पर वो कितनी लग रही है, E इंटू वी इंटू बी। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, V क्या है,
वेलोसिटी है रॉड की, और इलेक्ट्रॉन की भी वेलोसिटी मांग सकते हो, और भाई रॉड की वेलोसिटी जो होगी भाई इलेक्ट्रॉन की, तो वेलोसिटी हो गई, और ई क्या है, बी क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है ये हमें सीखना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी तो भैया रॉड का लिए हो तो इलेक्ट्रॉन दोनों सेम वेलोसिटी से भागेंगे। हाँ, क्या कर रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन याद करो भैया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने एक रूल समझा था, राइट हैंड पाम रूल, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सीखे थे पाम से। क्या करते थे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, ये क्रॉस हटा दो, क्या समझ तो रहे हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा नहीं लग रहा है, यहां बनाया मैंने समझाने के लिए, यहां इसके ऊपर खाली स्टडी कर रहे हैं, भले मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, पूरी केस स्टडी करनी ना, कंफ्यूज हो जाओगे, मानते रहो कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ। ठीक, चलो, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि भैया देखो, ध्यान रखिए बच्चों कि क्या हम सीखेंगे यहां पर कि हाँ कैसे निकालते थे। यहां पर मैं राइट हैंड का पाम, ये पाम है, ये पूरा पाम है, तो राइट हैंड का पाम उस तरफ रखो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अब अपने राइट हैंड के थंब को चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाओ, चार्ज की वेलोसिटी के, चार्ज ये है, जिस डायरेक्शन में रॉड भाग रहा उसी डायरेक्शन में चार्ज भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा, वी वेलोसिटी से इस तरफ, तो थंब को इधर लाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, ये राइट हैंड पाम रूल पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, मतलब राइट हैंड का थंब पॉजिटिव चार्जेस के वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है, तो क्या यहां नहीं लगेगा, लगेगा रूल, क्या करो रूल लगा सकते हो, ये निगेटिव चार्ज है, तो अगर निगेटिव चार्ज ऐसे भाग रहा वी वेलोसिटी से, तो अपने थंब को पलट दो, ऐसे कर लो। अब ये वाला क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले चार्ज को दिखाएगा, मतलब कि अगर निगेटिव चार्ज के लिए तुम्हें निकालना है भैया, तो क्या करो, अगर तुम्हें भैया निगेटिव चार्ज दे दिया है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है, तो क्या करोगे, अगर निगेटिव चार्ज ऐसे भाग रहा है तो थंब वेलोसिटी को दिखाएगा, भाई निगेटिव चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, तो थंब को क्या करो, थंब को जो निगेटिव चार्ज की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं कि थंब हमारा पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को दिखा रहा है। अब रूल भी हमारा अप्लाई हो जाएगा, मतलब अगर निगेटिव चार्ज है ना, तो क्या करोगे, अगर निगेटिव चार्ज ऐसे भाग रहा है तो क्या करोगे, इस पाम रूल को क्या करोगे, जो थंब है ये इस चार्ज की वेलोसिटी को दिखाएगा, तो इस थंब को इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है तो इस थंब को ऐसे कर लो, मतलब सीधी बात है, निगेटिव चार्जेस की वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, थंब को जस्ट अपोजिट कर लो। यहीं अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता, यहीं अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो थंब को ऐसे आराम से लिए रहते, मान लो ये भी वेलोसिटी से भाग रहा है तो थंब को आराम से कर लेते। अब निगेटिव है तो क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में इस निगेटिव चार्ज की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने थंब को कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। निगेटिव चार्जेस के लिए क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज भाग रहे हैं उसके अपोजिट में थंब को कर लो। थंब में क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी चार्ज का। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो हम क्या करें, हमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अब चार्ज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा तो थंब खोलो इधर, लेकिन हमें याद आया कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो हम थंब को इधर ला देंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए, ऐसे। अब पाम को पुश करेंगे, टुरुंग डुंग टुरुंग डुंग टुरुंग डुंग टुरुंग डुंग, पाम आया नीचे की तरफ, पाम को पुश करो, पाम जिधर आए वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए कहानी बदल गई। अभी हम क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, थंब को ऐसे कर देते, ऊपर आ जाता मैग्नेटिक फोर्स, तो गलत हो जाएगा। जब भी निगेटिव चार्ज दिखे तो क्या करोगे, अपने थंब का डायरेक्शन पलट के उल्टा कर लो निगेटिव चार्ज के लिए, और पॉजिटिव चार्ज हो तो सेम डायरेक्शन में ही रखे रहो। ये वेलोसिटी दिखाता है चार्ज का। ठीक है, निगेटिव होगा तो पलट देना अपोजिट उसके। ठीक, तो पाम तुमने भैया पुश किया, टुरुंग डुंग टुरुंग डुंग, पाम आया नीचे की तरफ, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर ऐसे लगेगी, जूम। ठीक है, ये रही मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब हमने कहा देखो एक और कहानी बनेगी। क्या बनेगी भैया कहानी, बताते हैं। इसको हटाने का समझ तो गए होंगे भैया, रॉड मैग्नेटिक फील्ड में था, हमने जो है समझ में, तो इसको नोट करो भाई, हटाते हैं। मेटल रॉड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक और केस यहां बनेगा, क्या बताते हैं, सुनो, हटाएं इसको। हो गया भैया, 1 2 3 4 नोट कर लिए हो, हटा दें। चलो सुनो, देखो अब यहां क्या कहानी बनेगी कि देखो कि अब हम क्या कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगातार फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है लगातार नीचे की तरफ, तो एक समय ऐसा आएगा जब नीचे इलेक्ट्रॉन्स खींच करके आने लगेंगे, नीचे आने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे। एक्यूमुलेट मतलब जमने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स अभी यहां थे वो खींच करके नीचे आके जमने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। भैया मेटल का रॉड है तो कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो क्या होगा,
एक समय बाद एक ऐसा केस आएगा, जुम 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 जुम, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो खिंच करके ऐसे नीचे की तरफ आ जाएंगे, ई माइनस, देख रहे हो ये। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, सारी निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ गई। अब जब सारी निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ गई तो ऊपर अपने आप पॉजिटिव चार्ज बनने लगे। भैया जब सारा निगेटिव चार्ज नीचे आ गया तो ऊपर पॉजिटिव ही तो बचेगा, जो कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, कुछ प्लस चार्ज रह जाएगा, ऐसे प्लस 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 प्लस, देखो यानी क्या हुआ, नीचे निगेटिव चार्ज बचा। ई माइनस की जगह भैया ऐसे भी लिख सकते हो ना, ई माइनस को खाली माइनस से डिनोट कर दो, अब ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ये रॉड क्या हो गया है, ध्यान से देखो तो ये रॉड क्या हो गया है, नीचे माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है और ऊपर क्या होगा, ऊपर जो है प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। क्या हो गया भैया, प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ ये भैया, यहां पर प्लस चार्ज ऊपर की तरफ और निगेटिव चार्ज नीचे आ गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनती है, जब पॉजिटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाए और निगेटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाए, तो क्या होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बनेगी। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में भैया, अगर पॉजिटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाए, निगेटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाए, ऊपर से रॉड के अंदर पैक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। यानी यहां पर क्या बनेगी, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ। जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ऐसे, यहां लिख लो अलग से ऐसे, ये ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ। अब क्या होगा, अभी शुरू में तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, मान लो कि शुरू में हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो शुरू में हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होगी। बताते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, सुन लो क्या होगा। अब क्या हो गया कि अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने पकड़ा, उसके ऊपर पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसके ऊपर लगेगी वही सारे इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो क्या हुआ, अभी सारे इलेक्ट्रॉन तो नीचे जमा हुए नहीं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन हुए, मान लो एक आध इलेक्ट्रॉन बचा है। तो क्या होता, हमने ये भी पढ़ा है कि जब कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ही पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ही है, तो जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट हो या फिर चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की तरफ, चार्ज के आसपास, तो उस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और इलेक्ट्रिक फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ ई। ठीक है, एफ ई से हम क्या डिनोट करते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी, याद करो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जब पढ़ रहे थे। क्या होता है कि जो चार्ज है उस क्या होता है, उसको लिखो, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखो। तो यहां पर चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिखो स्मॉल ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहां ई ई, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन। समझ गए, यानी यहां पर चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, मतलब एक मैग्नेटिक फोर्स तो लगी रही है चार्ज के ऊपर, एक मैग्नेटिक फोर्स तो लगी रही है चार्ज के ऊपर, अब एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। अब सुनो भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है पता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे कैसे लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड खुद होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगी उस चार्ज के ऊपर, अगर चार्ज पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज है और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी अपने ही डायरेक्शन में, अपने ही डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, प्लस को मान लेते हैं, मान लो क्यू है, प्लस क्यू, तो यहां हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ई। और निगेटिव चार्ज के लिए क्या है कि अगर मान लो कोई निगेटिव चार्ज है ऐसे ई माइनस, अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पे कैसे फोर्स लगाती है, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाती है, ऐसे यहां पर फोर्स लगाएगी ई, देख रहे हो, समझ रहे हो, ये ई नाम का।
मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज रखा है, तो निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा। यानी यहां पर भी वही केस होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, निगेटिव चार्ज के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ई। जो हमारे यहां पर एफ एम कितना है, एफ एम हमारा है ई वी बी, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स। बना मैं वहां रहा हूं, समझा यहां पे रहा हूं, ठीक है। मान लो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो ऐसे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया, ठीक है, ये ऐसे, और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी, ई इंटू ई लगेगी, ठीक है, समझ गए। ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा नीचे बना लो, ऐसे बना लो, मान लो ये जूम, ठीक है। यहां वही कहानी, मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाना नहीं चाहता, सारी खराब लगेगा, समझ नहीं पाओगे, ठीक है, इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, तो इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वैल्यू होगी उस इलेक्ट्रिक फोर्स की, जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो कितनी होगी, चार्ज इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो लिखो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है, जो फोर्स लगेगी चार्ज के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगती है। पॉजिटिव होता तो सेम ही डायरेक्शन में लग जाती, तो ऊपर की तरफ लग रहा इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर भी समझ सकते हो, ये देखो यहां पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लग रहा भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये कहानी बन रही। अब हमने कहा कि भाई हम एक काम देखो, शुरू में क्या होगा, शुरू में तो हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, शुरू में जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक फोर्स से, जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होगी। शुरू में अगर कहानी देखोगे तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होगी, क्योंकि भाई नीचे की तरफ चार्ज को खींच रहा। लेकिन धीरे 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 यही मैग्नेटिक फोर्स एक समय ऐसा लाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगातार लगे जा रही है, इलेक्ट्रॉन पर लगे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे एक्युमुलेट हो जाएंगे, नीचे जाके जमा हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर की तरफ चले जाएंगे, मेटल के रॉड पर, ठीक है, सारे निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ जाएंगे, मतलब फोर्स लगती गई मैग्नेटिक फोर्स। तो एक समय ऐसा आया जब सारे इलेक्ट्रॉन्स, जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यानी सारे निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ जाएंगे, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, देख रहे हो, सारे निगेटिव चार्ज। इससे क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज हमारे ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ गए। इसका मतलब अब क्या होगा, ये वो कंडीशन है जब हमारा Fm जो है Fe के बराबर हो जाएगा। कैसे हुआ पता है, लगातार जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे मेटल रॉड के अंदर, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगातार मैग्नेटिक फोर्स लगती गई, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आके जमने लगे। इसका मतलब सारे निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नीचे आके जम गए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से क्या होगा, जो सारे पॉजिटिव चार्ज थे वो ऊपर ही रह गए। इसका मतलब सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ही E इंटू ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ेगी, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगी। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगी तो एक समय आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट कर देगा। इन सबको नोट करो, तो मैं कहानी को पूरा लिख देता हूं बढ़िया से, ठीक है, इसी को छोड़ेंगे। अच्छा यहीं लिखते हैं कहीं पे, देखो यहीं पे समझो, देखो क्या हुआ कि बिफोर मैग्नेटिक फील्ड वाज ग्रेटर देन, मतलब पहले क्या था, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, बिफोर मैग्नेटिक फील्ड वाज ग्रेटर, ठीक है, बिफोर कुछ समय पहले क्या था, बिफोर सम टाइम, जैसे इतने में आएगा कि नहीं, ये तो समझ गए, उसको भाई हटा दे, यहीं पे लिख लेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और ये हमारे जो लेंथ है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ये तो जानते हो, यहीं पे लिखेंगे कहानी। हटाएं, हटा दे भैया, 1 2 3 4 हटा दे। चलो तो देखो भाई क्या कहानी हुई, इसको हम पूरा लिखते हैं बढ़िया से, कि आखिर हमारी क्या यहाँ पर कहानी सारी की सारी बनी है, उसको हम देखेंगे। शुरू में क्या हुआ, मतलब हम लिखेंगे बिफोर सम टाइम, कुछ समय पहले। भैया पूरा नोट हो रहा है कि नहीं बोर्ड पे, हाँ हो रहा है। चलो तो क्या हम लिखेंगे भैया, बिफोर सम टाइम,
कुछ समय पहले, मतलब कि कुछ समय पहले क्या था, बिफोर सम टाइम मैग्नेटिक फील्ड, कि भैया जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, बिफोर सम टाइम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या फिर बोल रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, बिफोर सम टाइम मैग्नेटिक फोर्स वाज, जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स थी, मैग्नेटिक फोर्स वाज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा थी, इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या थी, ज्यादा थी, वाज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा थी मैग्नेटिक फोर्स। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फोर्स, ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से ऑल इलेक्ट्रॉन्स गोज डाउन टू द मेटल रॉड, मेटल रॉड के नीचे जाके चले गए, फिर बोलो एकोमुलेट हो गए, जम गए, मतलब क्या हुआ, ड्यू टू, बट ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू हाई मैग्नेटिक, हाई नहीं हाई, ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फोर्स, क्या हुआ, ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फोर्स ऑल निगेटिव चार्ज, ऑल निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑल निगेटिव चार्ज, ऑल निगेटिव चार्जेस, या फिर बोलो इलेक्ट्रॉन्स, यहां कोपचे में लिख लो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है भैया, ठीक है, तो ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फोर्स ऑल निगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फोर्स ऑल निगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, जम गए, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड डाउन इनसाइड द मेटेलिक रॉड, डाउन इनसाइड द मेटेलिक रॉड, डाउन इनसाइड द रॉड भी लिख सकते हो, मेटल की रॉड है पता ही है, डाउन इनसाइड द रॉड, समझ गए भैया। एक समय ऐसा आया कि ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से सारे निगेटिव चार्ज क्या हुए, नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो गए, जम गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेपरेशन बढ़ गया, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो है इनकी वैल्यू भी ज्यादा हो गई और सेपरेशन भी बढ़ गया दोनों चार्जेस में। अब जब सेपरेशन बढ़ जाएगा दोनों अपोजिट चार्जेस में, तो एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं ड्यू टू विच, यहां पे लिख लेते हैं हम ड्यू टू विच सेपरेशन इंक्रीजेस बिटवीन, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेपरेशन, सेपरेशन की स्पेलिंग नहीं पता क्या मुझे, समझ लेना अपने से, ठीक है, ड्यू टू विच सेपरेशन, ड्यू टू विच गैप लिख लो, ड्यू टू विच गैप बिटवीन, ड्यू टू विच गैप बिटवीन, जिसकी वजह से क्या हुआ, गैप जो है बढ़ गया। भैया ये नोट करो, यहाँ कैमरे में कुछ दिक्कत है क्या, यहाँ थोड़ा सा बिगड़ गया था कैमरा, देख लेते हैं फिर से, इसको फिर से लिखें क्या, एंगल देख रहा था थोड़ा तिरछा एंगल, हाँ क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच गैप बिटवीन, ड्यू टू विच गैप बिटवीन, जिसकी वजह से क्या होगा, गैप इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच गैप बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव, ड्यू टू विच गैप बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज विल बी इंक्रीज्ड, निगेटिव चार्ज विल बी इंक्रीज्ड, कहने का मतलब क्या है पता है, कि अब क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारा निगेटिव चार्ज है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जो निगेटिव चार्ज है, इनके बीच गैप बढ़ जाएगा। भाई मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि निगेटिव चार्ज, हाँ एक्यूमुलेट डाउन, हाँ, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सारा निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ जाएगा। भाई मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा लगी, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगी मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा लगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक समय आए नीचे की तरफ आ गए। अब क्या होगा, सारे निगेटिव चार्ज नीचे आ गए, सारे पॉजिटिव ऊपर रह जाएंगे, जिसका मतलब है अब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, हेंस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, भैया जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
और जिसकी वजह से एक समय ऐसा आ गया, वो समय यही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से एक समय वो आया जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आकर के खड़ी हो गई। जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गई, ठीक है, इक्वेट कर गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, हेंस आफ्टर सम टाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, हेंस आफ्टर सम टाइम, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख सकते हो, ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं जो लिखा है एफएम, हाँ ठीक है लिख रहा, क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां लिखे भैया, इसे कहां लिखे, समझ लो क्या लिखे, जगह ही नहीं है, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, समझ गए। तो इसे भाई नोट करो, हटाते हैं पूरी कहानी को, उसके बाद हम जो है देखते हैं कि क्या होगा आगे। दोनों बराबर हो गए, यानी एफएम इक्वल टू एफई, तो एफएम की क्या वैल्यू है, ईवीबी, ठीक है, एफएम की क्या वैल्यू है, ये हटा दे, क्या जो लिखा है हमने, हटा दे भैया, ये जो पूरी कहानी बना के समझाए हैं, समझ तो गए, हटा दे भाई, हो गया पक्का भाई, हटा दे। मैग्नेटिक फोर्स लगी, इलेक्ट्रॉन सारे नीचे आ गए, ऊपर पॉजिटिव बढ़ गया, नीचे निगेटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गई, हटा दे इसको पक्का, 1 2 3 4 नोट कर लो, हटा दे। चलो, तो ये सारी कहानी हमने यहां पर देखी, जहां पर हमने बहुत ही सही सही कहानियों को सीखा कि क्या हुआ यार, ठीक है। अब लिख भी लेते हैं, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच, यहां से है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, चाहे यहां लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जब इंक्रीज होगी, यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, कि भाई जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गई है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स आल्सो गेट इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स आल्सो गेट इंक्रीज्ड, आल्सो गॉट इंक्रीज्ड, आल्सो गॉट इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी बढ़ गई, इंक्रीज्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ही चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, हेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, हेंस मैग्नेटिक फोर्स बिकम, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो, हाँ, जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आ जाएगी। इस समय पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ गई मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ गई, जो कि हमने यहां लिखा है, ठीक है। तो ये पूरे को हटाएं, पहले एफएम ग्रेटर था एफई से, अब बराबर आ गया है, ठीक है, हटा दें, चलो भाई हटा दें, चलो। तो एफएम और एफई की कहानी हमने यहां देखी, क्या होगा भैया, देखो एफएम मैग्नेटिक फोर्स और एफई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब सुनो, जो हमारा एफई है, एफई की क्या वैल्यू है, एफई क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफएम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, तो एफएम ये है और यहां पर हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब भैया एफएम की क्या वैल्यू है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है ईवीबी, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन v क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर v, और b क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फोर्स की जगह रख लो EVB इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह क्या रखेंगे, E इंटू ई, जहां पर स्मॉल ई क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रॉड प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। EVB इज इक्वल टू ई, सही से लिखे नहीं हो क्या है, ये सही से लिख दे, क्या भैया, क्या था हमारा, FM इज इक्वल टू हमारा था FE, FM इज इक्वल टू हमारा था FE, FM की जगह रखा हमने EVB और FE की जगह हमने रखा EE। अब सुनो भाई, यहां पर E कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल ई क्या है, चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन यार, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, तो EE आपस में मर जाएगा, और VB इज इक्वल टू क्या आ गया, E, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू लिख लो भैया VB इज इक्वल टू क्या रखेंगे, VB रख लेंगे, ये हमारा हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी हमें मोशनल ईएमएफ निकालना है इस रॉड के अंदर, तो हमने कहा कि ये हमारा रॉड था, हमारा रॉड यहां कुछ इस तरीके से बढ़िया से एकदम पड़ा हुआ था, यहां पर हमारा रॉड जो है
बढ़िया से पड़ा हुआ था। और रॉड क्या था, रॉड के अंदर क्या, रॉड के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी इस तरीके से। रॉड के आसपास क्या बनी थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी, कैसे, इस ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी। अब क्या होगा पता है, अगर रॉड के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और रॉड की लेंथ भी गिवन है, रॉड की लेंथ क्या है, ये है, रॉड की लेंथ है ये कैप स्मॉल एल, और रॉड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है भाई, रॉड पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही, रॉड की स्मॉल एल लेंथ भी है। तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल को ही ईएमएफ बोलते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटेलिक रॉड प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रखो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखो, और जो इस मेटेलिक रॉड की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर लो। मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रॉड प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करो रॉड के लेंथ से। तो यहां क्या हो जाएगा, रॉड का लेंथ है स्मॉल एल, तो ये होता है हमारा चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है भैया, E इंटू एल, जहां पर E क्या होता है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और L क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये चेंज इन पोटेंशियल है। चेंज इन पोटेंशियल को हम स्मॉल e से भी दिखाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, ईएमएफ। ये वाला ई मत समझ लेना, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिखाने के लिए था। इस ई को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, यानी पोटेंशियल को हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दिखाते हैं, यानी हमारा पर डेल्टा V इज इक्वल टू ई इंटू एल होता है। तो डेल्टा V की जगह हम ई भी रख सकते हैं, ईएमएफ। तो यहां पर डेल्टा V छोड़ो, V भी दिखा सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल। डेल्टा मतलब पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, तो मान लो पोटेंशियल में चेंज नहीं हो रहा तो खाली V लिख सकते हो। तो यहां पर क्या कहानी लिखोगे, यहां लिख लो V इज इक्वल टू E इंटू एल, E इंटू एल। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे E की वैल्यू क्या है, VB। तो यहां पर V ऐसे रख, V की जगह क्या रख लो, EMF। EMF को क्या लिख सकते हो, स्मॉल e। तो यहां V की जगह रख लो E, E इज इक्वल टू, अब ये वाला क्या है, ये कैपिटल E है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो VB। BB लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। E इज इक्वल टू B, भाई V इंटू B, B इंटू V एक ही चीज। तो यहां क्या हो जाएगा, B V और L ऐसे रहने दो, L, तो BVL। ये ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी रॉड में। भैया अगर किसी रॉड में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ पैदा हो गया, इसका मतलब वो एक बैटरी बन गई। भाई ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब क्या है, कि यही रॉड में क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा इस रॉड में, और इस रॉड में एक निगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये आ जाएगा निगेटिव टर्मिनल। बैटरी बनती कैसी है, बैटरी में दो टर्मिनल लगा दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल कैसी होती है, पतली सी लंबी सी, और निगेटिव टर्मिनल क्या होती है, छोटी सी मोटी सी। तो ये हो गई निगेटिव टर्मिनल, ये हो गई पॉजिटिव टर्मिनल। और जब दो टर्मिनल्स आते हैं तो करंट भी अच्छे से फ्लो करा सकते हो, तो बैटरी तो हुई। तो ये हमारा रॉड अब कुछ इस तरीके से दिखने लगा इसमें, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है, ठीक है। ईएमएफ ऐसे भी दिखाते हैं इसको, स्मॉल ई भी लिख सकते हो और ऐसे भी दिखाते हैं, चलो ई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ईएमएफ। अब कहोगे सर आपको कैसे पता कि ऊपर ही पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे निगेटिव क्यों है, देखो ऐसे, देखो कैसे पता करते हैं कि कौन सा टर्मिनल कहां रहेगा। देखो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने पाम को क्या करेंगे, अपने पाम को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे। जो हमारा ये पाम है हथेली, इस पाम को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और जिस तरफ ये पाम जाए वही होगा, उस तरफ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ऐसा देखो भाई, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कैसे, जूम ऐसे, वेलोसिटी से क्या गए, वेलोसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किए, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी थी और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझे क्या बोल रहा हूं, देखो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को कर्ल करो और तब थंब ओपन करो, थंब को खोलो, और थंब जिस तरफ जाए तब समझ जाओ वही डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टर्मिनल का। ये बात है, पाम नहीं बताएगा। राइट हैंड का पाम कर्ल करो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वेलोसिटी कैसे है, ऐसे लग रही, जो चार्ज की वेलोसिटी है वो ऐसे है, या फिर रॉड की वेलोसिटी, तो रॉड की वेलोसिटी फिर चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो क्या करोगे, अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करोगे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये वेलोसिटी, अब ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ऐसे जूम, ये अब पाम, अब थंब को ओपन करो, थंब आ रहा ऊपर की तरफ, पाम नहीं थंब, देखो थंब आ रहा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ले लेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और जब ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो गया तो सीधी सी बात है निगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वही यहां पे हुआ, ये देखो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो जूम, थंब आया ऊपर की तरफ, तो हमने यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया। अब मान लो कि हम ऐसे रॉड को लेते, हम ऐसे जो है रॉड को लेते और इसकी वेलोसिटी को हम ऐसे भगा देते, और मैग्नेटिक फील्ड वही अंदर की तरफ,
ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, v क्रॉस b। जो हमारा v क्रॉस b होता है, v क्रॉस b यही हमारा डायरेक्शन देता है। ये हमारा क्या बताता है, इट, ये हमारा v क्रॉस b क्या बताता है, यही तो हम कर रहे हैं, b से b की तरफ मूव कर रहे हैं, तो v क्रॉस b तो हुआ। तो ये क्या बताता है, यही बताता है कि कौन सा टर्मिनल ऊपर होगा, कौन सा टर्मिनल, ऐसे लिखो, कौन, हिंदी में सोचो, कौन सा टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल ऊपर होगा, कौन सा टर्मिनल ऊपर होगा, ठीक है, कौन सा टर्मिनल ऊपर होगा, इसे कौन बताता है, v क्रॉस b। यानी v से b की तरफ राइट हैंड के पाम को कर्ल करो, थंब जिधर जाए वही होगा, वही उस तरफ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। मैं क्या लिख रहा हूं, कौन सा नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल होगा भाई, v से b की तरफ जाओ और थंब जिधर जाएगा समझ जाओ वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो कौन सा, क्या बता तो दिया, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां फिर से इसको हम लोग लिखेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी कि मान लो हमारा यहां पर एक हमारा रॉड है, रॉड की वेलोसिटी ऐसे है और रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, v से b की तरफ पाम को घुमाएंगे, v से b तो थंबा है नीचे की तरफ, यानी इस केस में हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा और निगेटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ हो जाएगा, समझ गए। v से b घुमाते हैं ऐसे, v से b, तुम v से b अंदर की तरफ, समझे। हटा दे भाई इसको, देखें इतना नोट करो तो वो भी बता देते हैं कैसे इसे हम निकाले लिख के एक बार, ठीक है, हो गया भाई, नोट कर लिए, ऐसे ही समझ लो क्या कर रहे हैं हम, जो v क्रॉस b है वही तो किए हैं, ठीक है। v से b की तरफ हमने अपने पाम को घुमाया, v कैसे है इस पर, अरे यार v कैसा है, v हमारा ऐसे है तो v ऐसे, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाए, थंब आया ऊपर की तरफ, अब जब थंब जिधर जाएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन होता है। v क्रॉस b क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन देता है, ठीक है, डायरेक्शन क्या देता है भैया, डायरेक्शन देता है। जो हमारा v लिख लो यहां पर, v क्रॉस b ये क्या करता है, इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ, इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन को बताता है ये, ठीक है, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब पॉजिटिव पता चल गया, निगेटिव तो अपने आप पता कर लोगे, ठीक है। v से b की तरफ घुमा लिए, बढ़िया, v ऐसे था, b ऐसे, तो v ऐसे, b ऐसे, तो v से b थंबा ऊपर की तरफ तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अब ऊपर पॉजिटिव है तो निगेटिव अपने आप नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं भाई, इसे नोट करो, एक बार मैं हटा हूं, 1 2 3 4 नोट करो भैया, ठीक है, 1 2 3 4 यहां पे खत्म करते भाई इस लेक्चर को। Fm क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, Fe क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भैया मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बताया कैसे, नोट कर लिए भैया। जो 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, लिख देता हूं मैं। ये हमारा क्या है, Fm क्या है, ये हमारा है मैग्नेटिक फोर्स, क्या है भैया, Fm हमारा है मैग्नेटिक फोर्स, और हमारा जो बोलते हैं क्या फोर्स है, और Fe हमारा क्या है, Fe हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे। नोट करो भाई, मैं हटा हूं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, हो गया, हटा दे भाई, आ जाओ भैया, हो गया, आने जा रहा भाई, नोट कर लो पॉज करके, आ रहा हूं मैं, हो गया, नोट करो, पॉज कर लो ना, चलो आ जाओ, चलो। तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर लाएंगे इमोशनल ईएमएफ पर ही, अभी भी 6 से 7 लेक्चर आएंगे इमोशनल ईएमएफ पर, तब तक ले पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, अगला लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे। चलो भैया एडवांस कॉन्सेप्ट भी तो बता